हेलो दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आज इस वीडियो में बात करूंगा केवीएस स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 से जो भर्ती आई है। बहुत डाउट उसमें आ रहे थे, बहुत मैसेज आ रहे थे कि इसमें टीयर 1 है कि टीयर 2 है, सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है, कैसे क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में अभी मैं इस वीडियो में डिटेल से बात करूँगा। बता दूँ कि क्या बात होगी। इसमें टीयर 1 के बारे में बात होगी, टीयर 2 के बारे में बात होगी, क्या सिलेबस रहने वाला है टीयर 1 और टीयर 2 में, कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे, क्या सैलरी है और कब इसकी परीक्षा होगी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें, इस बार जो वैकेंसी आई है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति, इन दोनों को कंबाइंड करके एग्ज़ाम सीबीएसई कंडक्ट कराएगा। हम बात करेंगे मेन स्टेनो के बारे में। देखिए, स्टेनो की वैकेंसी 8 और 9 नंबर पर है। केवीएस नॉन टीचिंग पोस्ट है केवीएस की। ग्रेड 1 की वैकेंसी है, ग्रेड 2 की वैकेंसी है। ग्रेड 2 में टोटल पोस्ट हैं 57, ग्रेड 1 में 3 हैं। आगे बढ़ते हैं। एनवीएस में स्टेनो की पोस्ट नहीं है, केवल केवीएस में ही स्टेनो की पोस्ट है। बहुत लंबा नोटिफिकेशन इसका भी था, इसको मैंने शॉर्ट करके इस तरह से बनाया है कि आप एक ही जगह पे सारी चीज़ें देख लें और आपको बहुत लंबा नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वहीं पे हैं। तो आप समझ गए, केवीएस में स्टेनो की पोस्ट है, एनवीएस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ग्रेड 1, क्या है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ग्रेड 1 ग्रेजुएट मांगा है, 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश या हिंदी शॉर्ट हैंड, टाइपिंग स्पीड 45 वर्ड पर मिनट इंग्लिश हिंदी मांगी है। लेकिन इसमें वही लोग फॉर्म भर पाएंगे जो लोग केवल वर्किंग एज अ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ऑन रेगुलर बेसिस 5 ईयर्स इन सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट, मतलब उनका पे लेवल कम से कम पे लेवल 4 हो। खैर, जो भी स्टेनोग्राफर होगा उसका पे लेवल 4 जरूर होगा। 5 साल की सर्विस उसे हो गई हो, चाहे ग्रेड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में। इसलिए ये फॉर्म सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जो केवल ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। हम बात करते हैं मेन अपने सेकंड पोस्ट के बारे में जो हमारे सबके लिए है। ग्रेड 2। ग्रेड 2 में क्या है, लेवल 4 रहेगा। एज 27 साल है। एज रिलैक्सेशन होता है, उससे आप परिचित हैं। जिनकी ज़्यादा होगी उन्होंने एज रिलैक्सेशन दे के फॉर्म भरा होगा। ग्रेजुएट मांगा है पहली बार, इससे पहले इंटर हुआ करती थी। स्किल टेस्ट 10 मिनट का होगा, 80 वर्ड पर मिनट की, मतलब 800 वर्ड की डिक्टेशन होगी। 65 मिनट हिंदी वालों को मिलेंगे और 50 मिनट इंग्लिश वालों को। नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की और हिंदी इंग्लिश होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल इसमें यही था कि टीयर 1 और टीयर 2 क्या है। तो देखिए, साफ साफ लिखा है, देयर विल बी 2 टीयर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय स्किल टेस्ट फॉर द फॉलोइंग पर। ठीक है, 2 टीयर का इस एग्ज़ाम, 2 टीयर एग्ज़ाम होंगे। इसमें कैसे होंगे, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द मार्क ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स इन टीयर 2। टीयर 2 में जो मतलब टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग होगा, टीयर 2 के अनुसार मेरिट बनेगी, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द स्किल टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। एनवीएस में पोस्ट नहीं है, डैश लगा हुआ है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट केवल केवीएस में है। देखिए लिखा है, टीयर 1 विल बी स्क्रीनिंग टेस्ट टू द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इन फॉर टीयर 2 इन द रेशियो ऑफ 1/10। ठीक है, जो भी वैकेंसी हैं उसका 10 गुना बच्चा टीयर 2 का एग्ज़ाम देगा। इसमें साफ साफ लिखा है 1/10। टीयर 2 में 10 गुने बच्चे को बुलाया जाएगा। निगेटिव मार्किंग है टीयर 1 में, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन्होंने टीयर 2 का सिलेबस दे रखा है। टीयर 2 में इन्होंने बताया है कि नंबर जो एग्ज़ाम होगा वो पेन और पेपर ओमार बेस्ड होगा। ओमार बेस्ड एग्ज़ाम होगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों आएगा। कैसे आएगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं कि 60 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव 60 नंबर के रहेंगे, यानी ओमार बेस्ड होगा। उसके साथ आपको एक कॉपी मिलेगी, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव देना होगा। 10 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो 40 हो गए, तो 100 नंबर का ये आपका होगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग इन्होंने रखी हुई है। कैसे है, 1/5 1/4 0.25 1/4 की निगेटिव मार्किंग इन्होंने रखी हुई है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए आगे भी इन्होंने ये चीज़ लिखी हुई है कि फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2 इन द रेशियो ऑफ 1/3। ठीक है, इंटरव्यू के लिए टीयर 2 से 1/3 3 गुना बच्चे टीयर उसमें बुलाए जाएंगे इंटरव्यू में। और जहाँ जहाँ इंटरव्यू नहीं है, जैसे स्टेनोग्राफर की हम मेन बात कर लें, तो वहाँ स्किल टेस्ट है। इन्होंने देखिए लिखा है स्किल टेस्ट के लिए 1/5। कितना? स्किल टेस्ट के लिए 1/5। ठीक है, ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी के 5 गुने बच्चों को, हर कैटेगरी वाइज 5 गुना बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो एकदम आप क्लियर हो जाएं, मैंने इसमें दे दिया, ये अभी आपको बता दिया। ठीक है, नीचे आते हैं। अब स्किल टेस्ट में क्या क्या होगा स्टेनोग्राफर का, ये देखिए डिक्टेशन होगी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। ये देखिए ग्रेड 2 के लिए, ग्रेड 1 का इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है अभी, उसके लिए इन्होंने अलग से कॉरिजेंडम जारी किया है जो मैंने लास्ट में लगा दिया है। तो ये कोई ना समझ ले, ग्रेड 1 में भी 10 मिनट की डिक्टेशन, 80 वर्ड मिनट की डिक्टेशन है, आगे बताता हूँ। तो ग्रेड 2 के लिए 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन है, 10 मिनट की डिक्टेशन होगी, 800 वर्ड की डिक्टेशन होगी। इंग्लिश वालों को 50 मिनट में, हिंदी वालों को 65 मिनट में टाइप करना होगा। साथ ही टाइपिंग टेस्ट आपका कंप्यूटर पे होगा, कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट होगा। इंग्लिश का 40 वर्ड पर मिनट या हिंदी का 35, ये आपका चुनना पड़ेगा। जैसे आप शॉर्ट हैंड रखेंगे वैसे आप वो करेंगे, आपने अपने फॉर्म भरते समय चुना भी होगा इस चीज़ को। उसके साथ ही आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें दोनों लैंग्वेज में ये आपसे पूछा जाएगा। MS वर्ड के क्वेश्चन होंगे, एक्सेल के क्वेश्चन होंगे, एक्सेस के क्वेश्चन होंगे, पावर पॉइंट के क्वेश्चन होंगे, इंटरनेट के क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 40% लाने कंपलसरी हैं। अगर आप 40% नहीं लाएंगे तो आप इस टेस्ट में डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो इस चीज़ को समझ लें। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का सिलेबस है, मतलब जो टीयर 2 का सिलेबस है, वो इस तरह से है। ये मैंने पूरा लगा दिया है। इसमें से जो ये है ऑफिस प्रोसीजर, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, इसमें शायद आपसे लेटर या ऐसे कुछ लिखवाएंगे। बाकी आपसे हमें लग रहा ऑब्जेक्टिव ही पूरा ये पूछेंगे। अभी इसका डिटेल इन्होंने नहीं दिया है, कैसे ये कंडक्ट कराएंगे इसका ये डिटेल आगे देंगे, तब आपको वीडियो से माध्यम से अवगत कराया जाएगा। ठीक है, ये आपको बता ही दिया गया है कि स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद ये देखिए इन्होंने कॉरिजेंडम जारी कर दिया था, ये वहाँ पे गलत लिख गया था, उसको इन्होंने यहाँ पे सुधारा है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 डिक्टेशन 10 मिनट की 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और 45 वर्ड पर मिनट हिंदी इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए। ग्रेड 2 में 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन होगी, ये 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन होगी, और कंप्यूटर टेस्ट कंप्यूटर पे होगा। टाइपिंग स्पीड 40 और मैं एक बार ऊपर कर देता हूँ, टाइपिंग स्पीड 40 पर मिनट इंग्लिश की और 35 पर मिनट हिंदी की मांगी गई है। इसके साथ ही इन्होंने टीयर 1 की एग्ज़ाम डेट दे दी है 10 और 11 जनवरी 2026। ये इनके टीयर 1 की एग्ज़ाम डेट है सभी पोस्टों के लिए। कैसे होगा ये इसकी डिटेल आगे देंगे। तो एक बार आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। मोटा मोटा मैं आपको एक बार और बता दूं, तीनों चीज़ों पर एग्ज़ाम इसमें है। ये देखिए तीनों ही, टीयर 1 भी है, टीयर 1 में 10 गुना बच्चे, टीयर 2 में 1/5 गुना बच्चे स्किल टेस्ट के लिए, स्किल के लिए 5 गुना बच्चे। ठीक है, तो टीयर 1 भी होगा, टीयर 2 भी होगा। सिलेबस आपको डिफाइन कर दिया है। सैलरी ग्रेड, चूँकि ग्रेड 4 है, लेवल पे 4 है, 4 की सैलरी लगभग मोटी मोटी 50-55 हज़ार रुपये के आसपास बैठती है। इसमें चूँकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, अलग अलग सिटी का अलग अलग एचआरए रहता है, इसलिए 50 से 55 हज़ार होती है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको इसमें डिस्क्राइब कर दी गई हैं। आप इस PDF को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो इसको पूछ लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।